दोनों साइड में एक कॉलम अमाउंट का इधर होगा और एक ही कॉलम में राइट साइड में होगा, इसीलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डबल किसको बोलेंगे? जिसमें अमाउंट के दो कॉलम होंगे, दो इधर दो इधर। ट्रिपल किसको बोलेंगे? जिसमें अमाउंट के तीन कॉलम होंगे, तीन इधर और तीन राइट साइड में। समझ गए? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, 11th क्लास में अब तक हमारे जर्नल एंट्री तक मतलब चैप्टर 9 तक कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है कैश बुक। तो कैश बुक को जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार पीछे लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए ये कैश बुक है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए एक बार हमने ट्रांजैक्शन की थी सबसे पहले, याद है? पहले हम ट्रांजैक्शन करते थे, अकाउंटिंग साइकिल याद करो, पहले चैप्टर में पहले ट्रांजैक्शन करते थे, उसके बाद जर्नल एंट्री करते थे, उसके बाद हम लेजर बनाते थे और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये था। इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल एंट्री तक तो हम कर चुके और इसका मतलब अब लेजर आना चाहिए, लेजर आना चाहिए ना। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जर्नल एंट्री और लेजर इनके बीच में पॉइंट और होता है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहियां। सहायक बहियां, अब जैसे नाम से क्लियर है, सहायक बहियां। सहायक बहियां का मतलब क्या हुआ कि जो सहायता करें, किसकी सहायता करें? फाइनल अकाउंट, LEDGR, लेजर्स बनाने में जो हमारी सहायता करें, खाते बनाने में जो हमारी सहायता करें, अकाउंट बनाने में जो हमारी सहायता करें, फाइनल अकाउंट बनाने में जो हमारी सहायता करें, उसको हम बोलेंगे सहायक बहियां। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं और कब बनाई जाती हैं, इसके बारे में आपको बता चुका हूं पहले कि कोई भी बड़ा बिजनेस होता है उसको जर्नल एंट्री के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनानी पड़ती हैं। कोई जरूरी नहीं है, पर ये बड़े बिजनेस मोस्टली बनाते हैं ऐसे। ठीक है, जर्नल एंट्री के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। जिस पॉइंट की सब्सिडरी बुक्स बनेगी उसकी जर्नल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं होती। समझ गए? तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए सब्सिडरी बुक्स क्या है। तो सब्सिडरी बुक्स ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सब्सिडरी बुक्स में मेनली कैश बुक, ठीक है, परचेज बुक, करेक्ट बुक, सेल्स बुक, विक्रय बही, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनको हम शामिल कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट कैश बुक। समझ गए? इसका मतलब है हमने सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट की हैं, सहायक बहियां, और उसका पहला पॉइंट कैश बुक है, हमने कैश बुक स्टार्ट कर दिया है। समझ में आ गया पॉइंट? अब जिन जिन को कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे उनकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती। समझ गए? क्योंकि दोनों में एक ही काम करेंगे, या तो जर्नल एंट्री करेंगे या सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। समझ गए? तो ये बुक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि कैश बुक का मतलब ये हुआ कि भाई जितना भी कैश में ट्रांजैक्शन होगा, मतलब या तो कैश आएगा या कैश जाएगा, तो वो सारी बातें यही लिख दो एक ही जगह पे। जितना भी खरीदा जाएगा माल वो परचेज में डाल दो, जितना माल बेचा जाए वो सेल्स में डाल दो। लेकिन कौन सा? केवल उधार वाला, क्योंकि जो नगद होगा वो तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, उधार वाला यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये था हमारे पास में सब्सिडरी बुक्स, और ये कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, मतलब जर्नल एंट्री की इक्विवेलेंटी समझो इसको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम कैश बुक स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब आज की इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैश बुक का क्या मीनिंग है, कैश बुक कैसे तैयार होती है, किस बातों को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो कैश बुक वो बुक होती है जिसके अंदर किसी भी व्यवसाय के ओनली कैश ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा। केवल नगद ट्रांजैक्शन, नगद में किए गए किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में लिखेंगे। तो नगद ट्रांजैक्शन तो दो तरह से हो सकता है, या तो पैसा आएगा और या पैसा जाएगा, और तो कुछ होता ही नहीं, या तो आना या जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैश बुक कितने प्रकार की होती है, समझिए। ठीक है, कैश बुक मेनली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसका मतलब है सिंगल कॉलम का मतलब एक ही कॉलम हो, डबल का मतलब जिसमें 2 कॉलम हो, और ट्रिपल कॉलम का मतलब 3 कॉलम हो।
अब ये कॉलम से क्या मतलब है आप इनको समझिए पूरा। और एक और होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये क्या होती है बाद में बताएंगे पूरा। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले हम करेंगे सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, ये आपका कैश बुक का पॉइंट है। और एक बात समझ लीजिए, कैश बुक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कंप्लीट एक बड़ा क्वेश्चन आता है और आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो मैं बना रहा हूं कैश बुक। क्या बना रहा हूं मैं? कैश बुक। और कौन सी? सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पेज है उसको टी शेप में लिख लीजिए, टी प्रारूप में। ठीक है, अब इसमें सिंगल कॉलम का क्या मतलब हुआ? इधर एक कॉलम बना दीजिए, ये लो, और एक कॉलम इधर बना दीजिए, ये लो। ये बीच का कॉलम होता है, इसके इस साइड वाले हिस्से को हम डेबिट साइड बोलते हैं और इसके इस साइड वाले हिस्से को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। यहां तो आ जाएगी अमाउंट। क्या आएगी? अमाउंट। शॉर्टकट में मैंने AMT लिख दिया है, अमाउंट आप लिख दिए पूरा AMOUNT, अमाउंट। ठीक है, समझ गए? अमाउंट। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, और ऐसे ही यहां पे। और एक कॉलम और ले लीजिए अब यहां पे, पतला सा छोटा सा कॉलम, ये इसलिए मैंने छोटा था। अब देखिए, एक इसका मतलब क्या हुआ, एक बीच वाली लाइन खींच के, और अब 3 कॉलम इधर, 1 2 3, और 3 कॉलम इधर, 1 2 3, और तीनों कॉलम का साइज देखिए, पहला कॉलम थोड़ा कम है, दो ये सेम है, दूसरा कॉलम दूसरे से सेम है, तीसरा तीसरे के बराबर है। समझ में आ गया पॉइंट? अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी, हमने तो कह रहे सिंगल कॉलम कैश बुक, लेकिन ये तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमाउंट यहां बोलने का मतलब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम बोलने का मतलब अमाउंट वाले कॉलम से है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो साइडें होती हैं, दोनों साइड में एक कॉलम अमाउंट का इधर होगा और एक ही कॉलम है राइट साइड में होगा, इसीलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डबल किसको बोलेंगे? जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, 2 इधर 2 इधर। ट्रिपल किसको बोलेंगे? जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, 3 इधर और 3 राइट साइड में। समझ गए? तो अब हम केवल पहला पॉइंट कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखेंगे? डेट। डेट का मतलब किस तिथि को किस प्रकार की ट्रांजैक्शन की गई। स्टार्ट कर दें? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट है, 1 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया। बिजनेस स्टार्टेड विद ए कैश ऑफ ₹1 लाख एज ए कैपिटल। ठीक है, 1 लाख रुपए लगा दिए। तो तुम ये देखो, इधर क्या कब लिखेंगे और इधर कब लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए रूल वाले पॉइंट पे। रूल पढ़े थे ना हमने, डेबिट वाले के रूल, क्रेडिट के रूल। तो ये क्या है? कैश बुक। और कैश क्या है? एक एसेट्स है, और एसेट्स का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी एसेट्स आए उसको डेबिट कर दीजिए और जो भी एसेट्स जाए उसको क्रेडिट कर दीजिए। इसका मतलब यहां तो पैसे से रिलेटेड है। कैश बुक का मतलब तो कैश ही लिखना और कुछ लिखना ही नहीं हमने। तो पैसा जितना भी आएगा वो इधर और जितना भी पैसा जाएगा वो इधर। सारी कैश बुक एक ही चुटकी में पूरी। देखिए मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है जितना भी पैसा इन हो वो इधर और जितना भी पैसा आउट हो वो इधर। क्लियर हो पॉइंट? अब देखिए, बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए तो बिजनेस शुरू किया, इसका मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपए आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना, तो 1 लाख रुपए लिख दो यहां पे। ठीक है, और पर्टिकुलर किस नाम क्या है? डेबिट साइड में लिखने से पहले टू वर्ड का यूज किया जाएगा और क्रेडिट साइड में किसी भी वर्ड को लिखने से पहले बाई वर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 तारीख है, ये 1 अप्रैल को व्यापार शुरू किया तो डेट यहां आ जाएगी। मान लीजिए ईयर है तुम्हारे पास ये 2018 मान लो, ये लो अप्रैल का महीना है। कैश बुक मंथली बनती है, कैश बुक मंथली बनाते हैं, मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो इसलिए अप्रैल महीने की होगी कैश बुक की। तो अब देखिए 1 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया, ये 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 1 लाख रुपए किस बात के लगे हैं? कैपिटल के नाम के, टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए आ जाएंगे इसमें। आगे समझ में? अगला पॉइंट, आपने माल खरीद लिया। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का माल खरीद लिया। खरीद लिया तो क्या हुआ? माल आया, पैसे गए, आपने पैसे दे दिए, पैसे आउट हो गए ना, तो आउट हो गए पैसे, यहां आ जाएंगे। 10,000 रुपए गए, ये लो। और यहाँ किस नाम के दिए आपने पैसे? क्योंकि आपने परचेज करी है, परचेज अकाउंट। समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, अब आप कहते हो कि आपने 3,000 रुपए का माल बेच दिया नगद में, तो 3,000 रुपए आ गए। ठीक है, तो आ गए पैसे, वो इधर ले लो। ठीक है, टू किस नाम क्या है? सेल कर दिया आपने, टू सेल्स। समझ में आएगी? अगला पॉइंट,
आपने किराए का भुगतान कर दिया, रेंट दे दिया आपने 1000 रुपये दे दिया ना, तो 1000 रुपये गए गए तो इधर लिख दो 1000 रुपये लो, और नाम किस बात का हो जाएगा, बाई रेंट। राइट साइड में लिखने से पहले बाई और लेफ्ट साइड में लिखने से पहले टू, याद रखना बात, ठीक है। अगला पॉइंट, आपने 5000 रुपये का 5000 रुपये सैलरी का भुगतान किया, तो पेमेंट गई ना, पैसे गए 5000 रुपये, ये लो 5000 रुपये, और बाई सैलरी। अब मैं डेट भूल गया, मान लीजिए ये 10 तारीख को थी, 10/4 को, मान लीजिए ये 15/4 को है, ठीक है, मान लीजिए ये 30/4 को है। इस तरह से जिस जिस डेट को जो होगा डेट का कॉलम तुम देखते जाना, जिस जिस डेट को ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें डेट लिखते चले जाएंगे और कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट था भाई। इसका मतलब देखिए आप सीधा सीधा मतलब क्या निकला, आप इसको ये देखिए कैश बुक का। कैश बुक में आपको केवल इतना सा समझ में आया कि कैश बुक के अंदर जितना भी पैसा आएगा वो डेबिट कर दीजिए, जितना भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट कर दीजिए, वो पैसा क्रेडिट कर दीजिए, और इसके अलावा कोई भी रोल नहीं है। समझ गए, जो भी पैसा आया वो डेबिट और जो भी पैसा गया वो क्रेडिट। किस नाम से आया है वो डेबिट, किस नाम से गया है वो क्रेडिट, समझ गए, वो नाम आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और देख लीजिए, मान लीजिए आपने 30,000 रुपये का माल और खरीद लिया, तो माल आया ना यहाँ पे, तो पैसे चले गए 30,000 रुपये, ये लीजिए, और नाम क्या हो जाएगा, बाई फिर परचेज अकाउंट दोबारा, ठीक है, माल खरीदा। इस तरह से अगला पॉइंट, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने का मतलब क्या हुआ, पैसे गए फर्नीचर आया, तो 10,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, और नाम क्या आ जाएगा, बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर, ठीक है। जब भी कोई एसेट्स खरीदी जाएगी उसका नाम आएगा, जब भी कोई गुड्स खरीदा जाएगा तो परचेज वर्ड यूज किया जाएगा, क्योंकि गुड्स खरीदा जाए तो परचेज और गुड्स बेचा जाए तो सेल्स वर्ड नाम यूज करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मान लीजिए इतना सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल आज सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टोटल कर लेंगे। टोटल कितना है हमारे पास में, ये साइड ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लास्ट लाइन देख लो कहाँ आ रही है, उसे 2 लाइन छोड़ के टोटल कर लीजिए, ये साइड ज़्यादा है। इसका टोटल आ गया आपके पास 1,03,000 रुपये, 1,03,000 रुपये टोटल आया, और यहाँ पे लिख देंगे 1,03,000 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। और अब ये इधर उधर क्यों लिखे मैंने, क्योंकि आपको पता है ना रूल है अपना डबल एंट्री सिस्टम का कि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जो पैसे, अगर मैं रूल को छोड़ दूं 1 मिनट के लिए, मान लीजिए मैं रूल भूल जाऊँ, अकाउंट को भूल जाऊँ, मैं देसी हिसाब से करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मेरे पास 1,00,000 रुपये आए, फिर मेरे पास में 3,000 रुपये और आ गए, फिर मेरे पास में 10,000 रुपये चले गए, फिर मेरे पास में 1,000 रुपये चले गए, फिर मेरे पास में 5,000 रुपये चले गए, फिर मेरे पास में 30,000 रुपये चले गए, फिर मेरे पास में 10,000 रुपये चले गए, मैं कहूँगा मेरे पास इतने रुपये बच गए, यही तो बताऊँगा मैं। तो इन्हीं बातों को हमने रूल के हिसाब से लिख देना है, बस यही है अकाउंट, यही है बुक, कैश बुक। तो जो प्लस वाले पॉइंट हैं वो सारे डेबिट में आ जाएंगे, और जो क्रेडिट माइनस वाले पॉइंट हैं उन सबको क्रेडिट कर दो, सिंपल, ठीक है। जो आया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट, बस इतना सा पॉइंट था। तो अब देखिए टोटल कितना हुआ, 1,03,000। मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो ये टोटल कर लिया ना 1,03,000, ये टोटल 1,03,000 माइनस करता चला जाऊंगा तो बैलेंस से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 1,03, टोटल 1,03। अब इसका टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 30 और 10 40 और 10 50 और 50 और 5 55 और 56,000 रुपये हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 56, और 56,000 रुपये इसमें से हम कम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 3 3 3 3 3 2 4 7 4 47,000 रुपये, 47,000 रुपये हमारे पास बच गए। बचने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं टोटल किया 1,03,000 आया, इसमें से मैंने ये टोटल कर दिया 10 और 10 20 और 30 50 और 56,000 रुपये माइनस कर दूंगा, तो 56,000 रुपये में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 47,000 रुपये बच जाएगा, बचेगा ना बैलेंस ये। तो ये इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा, याद रखना अकाउंट का यही रूल होता है कि टोटल कर लो जितनी साइड का ज़्यादा हो, जिस साइड का ज़्यादा हो, और ये साइड यहाँ लिख दो टोटल, और ऊपर वाला बैलेंस, ये जो बैलेंस था यहाँ वाला अगर मैंने कम कर दिया, कितना बैलेंस आता है, इसमें से, इस टोटल में से ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, जो बचे वो यहाँ लिख दो। तो अब देखो इस टोटल सबका टोटल, इसको सबको मैं जोड़ूंगा तो 1,03,000 आ गया कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस, जो शेष जो बच गया, और उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाई बैलेंस
सी डी क्या यूज करेंगे, बैलेंस सी डी। मैंने बताया था ना जब हमने बेसिक टर्म करी थी, बैलेंस बी डी क्या होता है, ब्रोड डाउन, और बैलेंस सी डी क्या होता है, कैरी डाउन। समझ गए? तो इसलिए ये बैलेंस सी डी लास्ट में बचा इतना बैलेंस ये आ जाएगा। समझ गए? आपको ये आपके लिए नया पॉइंट है ये, ठीक है? तो थोड़ा कम समझ में आया होगा, आप एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैश बुक करी है हमने, वो भी सिंगल कॉलम कैश बुक। जो पैसा आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। ओके, बाय।